हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। चलिए आज शुरू करेंगे अनुपात समानुपात का अगला भाग। इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं, आप जाके प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71वां। दोस्तों 71वां क्वेश्चन क्या है, 600 रुपये को ABC में इस प्रकार वितरित किया गया कि A के 2/5 भाग से 40 रुपये अधिक, यानी A का दे दिया 2/5, ठीक है। A का 2/5 से 40 रुपये अधिक, ये A का भाग हो गया, ठीक है। फिर B का दे दिया कॉमा, B का अगला आगे दिया है B के 2/7, B का 2/7 से 20 रुपये अधिक। अगर हम इसमें 20 जोड़ दें तो 20 रुपये अधिक, तथा C के 9/19, C के, ठीक है, C का 9/17 से 10 रुपये अधिक, ठीक है। ये 10 रुपये हो गया, प्लस 10 रुपये अधिक परस्पर बराबर हैं। इनमें A का भाग कितना है, ये क्या है, ये परस्पर बराबर हैं, ठीक है। A का 2/5 निकालेंगे और उसमें 40 रुपये जोड़ देंगे, और B का 2/7 निकालेंगे, उसमें 20 रुपये जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएंगे। इसे दो तरीके से कर सकते हैं दोस्तों, आप XYZ मानकर भी कर सकते हैं, या फिर एक तरीका और होगा आपका, सबसे सरल और शॉर्टकट मेथड होगा आपका ऑप्शन से। ऑप्शन से देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, आपको इसे ऑप्शन से करने में ही आसानी होगी। पहला है 150, A में है 150 रुपये, ठीक है। A को मिले 150 रुपये, A की वैल्यू पूछी है, A को कितना मिलेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A बराबर क्या। हम मान लेते हैं A को 150 रुपये मिले ऑप्शन के हिसाब से। अगर हम A की जगह 150 रख दें तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। जैसे हमने यहाँ पर A की जगह 150 रखा, गुणा 2/5 रखा, प्लस 40 कर दिया, कोई प्रॉब्लम। उम्मीद करता हूँ कोई समस्या नहीं होगी। इससे काट लेंगे, 5 या 15, 30 हो गया। 30 की गुणा 2 से करा 60 हो गया, 60 में 40 जोड़ दिया, बराबर 100 के हो गया, ठीक है। ये जो पूरे इसकी जो पूरी वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 100 के। ये 100 के बराबर है तो ये भी 100 के बराबर होगा, और ये भी 100 के बराबर होगा। कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, क्योंकि परस्पर बराबर है। इसका इतना बराबर है, इसका A का मतलब 150 का 2/5, ये भी इतना ही बराबर होगा। अब देखिए दोस्तों, हम B का निकाल के देख लेते हैं। B का 2/7 प्लस 20 बराबर है 100 के, क्योंकि वैल्यू इसके पूरे पक्ष के बराबर 100 है। ये 100 प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, वैल्यू रह जाएगी 80, ठीक है। तो यहाँ पे B लिखेंगे, 2/7 है, 7 नीचे है, ऊपर चला जाएगा, बराबर हो जाएगा 80 गुणा 7/2, ठीक है। 2 से काट देंगे, 40 बार कटेगा, और 4 7 चौक 28 बराबर हो जाएगा 280। हमारे पास 2 की वैल्यू आ गई। A की वैल्यू कितनी थी, 150, B की वैल्यू आ गई 280। अगर हम C की वैल्यू और निकाल लें, C की मतलब 9/17 प्लस 10 बराबर 100। अब देखिए ये क्या है, 10 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये उल्टा हो जाएगा, इधर जाके बराबर हो जाएगा 90, क्योंकि ये तो 90 बचा, गुणा 17/9। 9 से ये 10 बार गया, और ये हो गया बराबर 170। अब देखिए दोस्तों, एक C की वैल्यू 170 आ गई, B की वैल्यू 280 आ गई, और A की वैल्यू 150 है। तीनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, हमारे बराबर 600 के होना चाहिए, ठीक है। अब 150 और जोड़ दें, इसमें 0 हो गया, 8 और 7 15, और 5 20 का 0 हो गया, और हासिल के 2 लग गए, और 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6, यानी कि ये हो गया पूरी वैल्यू, यानी 600 के बराबर आई। तो A का मान कितना है, 150, ये हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा देखिए अजीब है, मैंने बेहतर तरीके से समझाया, उम्मीद करता हूँ। अब अगला क्वेश्चन है 72वां, 56,250 रुपये हैं, 56,250 रुपये हैं को ABC में इस प्रकार बांटा गया है। AB और C में बांटना है। अब बांटा किस प्रकार से गया है, A को B तथा C के कुल भाग का आधा मिले, A को मिले B तथा C दोनों के भाग का आधा, यानी
उसका आधा, बी और सी को दोनों को जोड़ा, उसका आधा कर दिया, ए का भाग आ गया। उसके बाद में आगे बताया है तथा बी को ए तथा सी के भाग का, यहाँ पे बी को ए तथा सी के भाग का 1/4 यानी 1/4 मिले, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। और आगे हमसे पूछा है ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है, ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है, ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है, अधिक है ये। अब एक बात बताइए दोस्तों, अब हम इसे थोड़ा सॉल्व कर लें, इसे भी सॉल्व कर लें, इसे भी सॉल्व कर लें। देखिए ये ऊपर है, इधर बराबर से इधर आएगा, बटे में आ जाएगा, यानी a बटे b प्लस सी बराबर 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए b प्लस सी की वैल्यू क्या है, 2 है, और a की वैल्यू क्या है, 1 है। कोई प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी उम्मीद करता हूँ। इसी प्रकार देखिए ये b है, ये क्या है, ये इसके बटे में आ जाएगा, b बटे a प्लस सी बराबर 1/4। कोई प्रॉब्लम, मुझे लगता है कोई समस्या नहीं होने की। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे b प्लस सी की वैल्यू 2 है और a की वैल्यू 1 है। यहाँ पे टोटल a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस बी प्लस सी। ए बी सी की वैल्यू कितनी है, 2, 1 है तो बराबर हो जाएगी 3 के बराबर। यानी 3 पॉइंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 56,250 रुपये। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 के बराबर। अब यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, दोनों की वैल्यू निकल आएगी। a की वैल्यू निकालने के लिए देखिए 1 पॉइंट की वैल्यू निकालनी है। 3 पॉइंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 पॉइंट की वैल्यू दे रखी है हमें 56,250, और हमें निकालनी है 1 पॉइंट की, तो इसे 3 से भाग करेंगे, गुणा 1 से करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचा, और ये हो गया 26, 8 तिया 24 हो गया, 2 बचा, 2 यहाँ लगा दिया, 7 तिया 21 हो गया, 1 बचा, 5 तिया 15 हो गया, 0 हो गया। ये आ गई a की वैल्यू कितनी हो गई, 18,750 रुपये। अब b की वैल्यू निकाल लेते हैं। b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें तो 1 पॉइंट की वैल्यू, क्योंकि b की वैल्यू 1 पॉइंट है, और 5 यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं, 5 पॉइंट की वैल्यू जो है वो 56,250 के बराबर है। हमें तो 1 पॉइंट की निकालनी है, तो इसे 5 से भाग कर देंगे, 5 से काटेंगे एक बार, और यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 0। और b की वैल्यू कितने के बराबर हो गई, 11,250 के बराबर। अब इन दोनों में पूछा है कि कितना अधिक है। अब तो कितना अधिक होगा, हम 18,750 में से 11,250 रुपये निकाल दें, 0, 0, 5, और यहाँ पे 8 में से 1 जाएगा तो 7, यानी कितना अधिक है, 7,500 अधिक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल। चलिए दोस्तों, थोड़ा मैं देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 73। इसे मैं रब कर देता हूँ, आपने चाहे स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, तो मैंने रब कर दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73वां। 73वें क्वेश्चन में क्या है, 624 रुपये हैं टोटल, 624 रुपये हैं। अब 624 रुपये को ए बी सी में बांटना है, ए बी सी में, ए बी और सी में बांटना है, और उनका अनुपात क्या है, 1/2, अनुपात 1/3, अनुपात 1/4। ठीक है, के अनुपात में सी का भाग कितना है, सी की वैल्यू निकालनी है, यानी कि सी बराबर क्या आएगा ये। अब देखिए दोस्तों, इस तरह के सवालों में करते क्या है, हम सबसे पहले जो नीचे जो हर का लफड़ा होता है, इसमें जो हर है ये इन्हें ख़त्म करना है। इन्हें ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इनका सबका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 इनका एलसीएम हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 12 से गुणा कर दें, यहाँ पर भी 12 से गुणा कर दें, यहाँ पर भी 12 से गुणा कर देंगे, तो ये 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 एकम 6 अनुपात, इसे 4 से काट देंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ से 3 बार चला जाएगा, ये 3 हो गया। ठीक है, इनका जो रेशो आ गया वो क्या आ गया, ये आ गया 6, 4, 3। अब यहाँ पे 6, 4, 3 की जो वैल्यू दे रखी है हमें 624 के बराबर दे रखी है। 6 और 4 10, 10 और 3 13, यानी 13 पॉइंट की वैल्यू हमारे पास है, वो है 624 रुपये। और हमें तो निकालनी है सी की वैल्यू, सी की वैल्यू है 3, और 3 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी ये हमें निकालना है।
तो देखिए 624 को भाग करेंगे 13 से और गुणा करेंगे 3 से, सिंपल है। अब देखिए काट लेंगे भाई, 13 चौका 52 हो गया, ठीक है, 10 बचा, और 13 अट्ठे 104, 48 की गुणा 3 से कर दो तो क्या आ जाएगा, 48 गुणा 3 बराबर हो जाएगा हमारे 8 तिया 24 का 4 हो जाएगा, 4 तिया 12, 1 13 1 14, ये 144 हो गई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 144 के बराबर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74वां। 74वें क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, 117 को ए बी सी में बांटना है। 117 रुपये हैं, ठीक है, और इन्हें ए बी और सी में बांटना है, और इनका अनुपात क्या है, सेम वही क्वेश्चन है, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने की अपेक्षा। त्रुटि बस उसने क्या हुआ कि 117 रुपये थे, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटना था, लेकिन कारणवश हुआ क्या, उसने ऊपर एक इसका ध्यान नहीं किया, उसने 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में बांट दिया। अब इसमें पूछा है 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में बांटने पर किसको लाभ होगा, ठीक है। ये क्या है, पहले तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वैल्यू वही सीधी इसमें निकाली थी, तो 6 4 3, ठीक है। ये कैसे आया, ये हमने इस वाले सवाल में बता दिया है कैसे आया, ठीक है। ये अनुपात आता उन्हें, ठीक है। तो इनमें देखिए दोस्तों 6 और 4 10 3 13 पॉइंट की वैल्यू है हमारी 117 के बराबर। पहले तो ये देखते हैं इन्हें वैल्यू कितनी कितनी मिली, पहले मिलना कितना था, तो भाई यहाँ पे देखिए 13 पॉइंट की जो वैल्यू है वो है 117 के बराबर, और हमें तो निकालना है भाई, चलो कोई बात नहीं, 1 पॉइंट की निकाल लेते हैं। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 117/13, और 13 नंबर 117 9, यानी 1 पॉइंट की वैल्यू कितने के बराबर हो गई, 9 के। अब देखिए 9 की गुणा यहाँ कर दें तो 9 छिक्का 54 हो गया, अनुपात 9 चौक 36 हो गया, 9 तिया 27 हो गया। वास्तविक वैल्यू में इतना इतना पैसा मिलता है, ये मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद में हुआ क्या, उन्हें 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में बांट दिया, 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में बांट दिया। अब मिलने थे तो इतने इतने रुपए, लेकिन क्या हुआ, उसने इस अनुपात में बांट दिया, यानी 4 और 3 7 दोनों, यानी यहाँ पे दे दी 9 पॉइंट की वैल्यू 117, और 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 117/9, और 9 एकम 9, और 9 तिया 27, यानी 13। 1 पॉइंट की वैल्यू आ गई यहाँ पर 13। अब देखिए 13 दूनी 26 हो गया, अनुपात 13 तिया 39 हो गया, अनुपात 13 चौका 52 हो गया। मिलने थे ये वाले पैसे, लेकिन मिले हैं इतने इतने पैसे। पहले देखिए अब लाभ किसे हुआ है ये पूछा गया है। देखिए दोस्तों, पहले 154 रुपये मिले, 26 रुपये मिले, हानि हो गई भाई। इसे 36 मिलने थे, 39 मिल गए, लाभ हो गया भाई, 30 का लाभ हो गया। इसे 27 मिलने थे, 52 मिल गए, इसे तो काफ़ी लाभ हो गया भाई 25 का लाभ हो गया। तो लाभ किसे किसे हुआ है, एक तो बी को हुआ है और एक सी को हुआ, ये आंसर हो गया। लाभ हो गया बराबर, लाभ किस किस को हुआ, दोनों को लाभ हुआ है, ठीक है। इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे भाई, 75वां। 75वें क्वेश्चन में देखिए दोस्तों क्या है, मुझे लगता है थोड़ा सा दोस्तों टाइम तो खींचेगा ही, लेकिन भाई वीडियो जो है, चलो कोशिश करूंगा मैं जल्द से जल्द समाप्त करने की। पिछहत्तरवां क्वेश्चन में देखिए दोस्तों क्या है, ए बी सी की आय का अनुपात। देखिए ए है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग लिख लेता हूँ, ए बी और सी की आय का अनुपात है 7:9:12, 7:9:12 के अनुपात में, तथा इनके खर्च का अनुपात, ये हो गया आय का अनुपात, यहाँ पे लिख लेता हूँ आय का अनुपात था। खर्च का अनुपात है इसका 8:9:15, 8:9:15, ये हो गया खर्च, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आगे बताया है इसमें, यदि ए की बचत
उसकी कुल आय का 1/4 भाग हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझो, यदि एक ही जो बचत है, ये तो खर्च है, एक ही जो बचत है वो क्या है, उसकी कुल आय का, कुल आय क्या है, ये इसका 1/4 भाग है। अब थोड़ा सा समझो दोस्तों, देखिए 1/4 भाग है आय बचत, लेकिन यहाँ पे दे रखा है खर्च। जब एक बात बताइए दोस्तों, उसकी जो तो टोटल आय थी उसका 1/4 भाग तो वो बचा रहा है, तो खर्च कितने कर रहा है, 3/4 भाग। ठीक है, ये जो वैल्यू है वो 3/4 भाग है, यानी 3x मान लेते हैं, इसे 7x मान लिया और इसे 9x मान लिया और इसे 12x मान लिया, यानी कि 7x की जो वैल्यू, 7x का 3/4 जो है वैल्यू वो 8 के बराबर है, क्योंकि खर्च कितना है 3/4 और बचत कितनी है 1/4। तो दोस्तों 4 में से 3 तो खर्च कर रहा है, 1 बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है, यहाँ पे दे रखा है 8 खर्च कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए 7 का 3/4 बराबर है 8 के, यानी खर्च। तो x की वैल्यू हो जाएगी, ये जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, 8 चौक हो जाएगा 32 और 7 तिया हो जाएगा 21। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू हमारे पास एग्जिट आ गई 32/21। अगर हम यहाँ पर 32/21 से गुणा कर दें, 32/21 यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये तो x है, यहाँ पे 7 गुणा 32/21, तो हमारी ये जो है आय आ गई, प्योर आय जो हमारी आय थी। ठीक है, और 9 में क्या करेंगे, इसमें भी 32/21 की गुणा कर देंगे, अनुपात इस 12 में भी गुणा 32/21 की कर देंगे। कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, ये आ गई एक्चुअल में आय जो है, वास्तविक आय जिसे हम कह सकते हैं वास्तविक आय, और वास्तविक खर्च ये आ गया उसका। ठीक है, ये है तो अनुपात में अभी, लेकिन क्या है इसके कंपेयर में आया है अभी। काट लेंगे, 7 तिया 21 3 बार गया, और 3 तिया 9 और 7 तिया 21 और 4 तिया 12 और 7 तिया 21। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 32/3 अनुपात 32 तिया 96, 3 दूनी 6 3 तिया 9/7 अनुपात 32 चौका 128/7। ठीक है, ये आय आ गई। हमें इसका नीचे जो 7 का लफड़ा है वो ख़त्म करना पड़ेगा, तो 7 का लफड़ा ख़त्म करने के लिए यहाँ पे 21 से गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ पे भी 21 से गुणा और यहाँ पे भी 21 से गुणा। अब देखिए ये 3 से 7 बार कटेगा, ये 7 से 3 बार कटेगा, यही आ रहा है क्या, कहीं मिस्टेक हुई है क्या? चलो अभी इसे नहीं लिखते, कोई बात नहीं। अब देखिए इसे पहले लिख लेते हैं 32/3 अनुपात। ठीक है, अब ये क्या आई है, उसकी एग्जिट वैल्यू आ गई। ठीक है, एग्जिट वैल्यू है, अगर हम इस वैल्यू में से इसे खर्च निकाल दें तो हमारे पास बचत बच जाएगी। ठीक है, ये क्या है, उसकी आय है, ये खर्च है, अगर हम इस आय में से इस खर्च को निकाल दें तो हमारे पास बचत बचेगी, तो इसमें से -8 कर देंगे। ठीक है, अनुपात हमसे पूछा क्या है बाद में, इसमें पूछा, चलो अनुपात में ही निकाल लेते हैं। उसके बाद में ये क्या होता है, 32 से 96/7 -9 कर देंगे। ठीक है, अनुपात, और ये हो जाएगा 128/7, इसमें से -15 कर देंगे। कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, देखिए बहुत आसान है। अब देखिए इसकी गुणा इसमें कर लें, सॉरी इसकी गुणा इसमें कर लें, 8 से 24, अगर हम 32 में से 24 निकाल दें तो हमारे पास 8 बचेगा, नीचे 3 रह जाएगा। ठीक है, ऊपर 8 बचेगा, नीचे 3 रह जाएगा। अनुपात, अब 9 सत्ते हो गया 63। ठीक है, 9 सत्ते हो गया 63, अगर हम 96 से 63 निकाल दें तो देखिए 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा और ये बचाएगा 33, 33/7 बचेगी वैल्यू। और यहाँ पे देखिए 15 सत्ते हो गया 105, अगर 105 से 128 में से निकालेंगे तो हमारे पास बचेगी 23/7 वैल्यू। ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी बचत।
अब चाहें तो इसे ऐसे ही भी लिख सकते हैं, अगर लेकिन भाई अनुपात में है तो नीचे जो है लफड़ा नहीं चाहिए हमें हर वाला, तो हर वाले को थोड़ा ख़त्म करेंगे। तो यहाँ गुणा करेंगे 21 की, क्योंकि 7 और 3 का मल्टीपल 21 ही होता है, ये भी 21 की गुणा कर दें, यहाँ पे भी 21 की गुणा कर देते हैं। तो ये जाएगा 7 बार, ये जाएगा 3 बार और ये जाएगा 3 बार। यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी 7 अट्ठे 56 हो गया, अनुपात 33 तिया 99 हो गया, अनुपात 23 तिया 69 हो गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंथी था दोस्तों, लेकिन कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेंथी तो होते ही हैं, ठीक है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा ये कट गया है। 56 99 69 ये आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76वां। क्वेश्चन नंबर 76 रामलाल 2 धनों को अपने 4 पुत्रों ए बी सी डी, देखिए 2 धन है उसके पास और अपने पुत्र ए बी सी और डी 4 पुत्र हैं उसके, चारों में बांटता है दोनों धनों को। क्या करता है 4 3 2 1 के अनुपात में, 4 3 2 1 के अनुपात में। लेकिन ये तो हो गया पहला धन, फर्स्ट मनी, ठीक है। अब लेकिन सेकंड मनी भी उसके पास है, दूसरा जो धन है उसे बांटता है 5 6 7 8 के, 5 6 7 8 के अनुपात में। ये होगी उसकी सेकंड मनी, ठीक है। इस प्रकार उसे जो है बांटता है। यदि दूसरा धन पहले धन से दुगना हो तो सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला कौन है। अब देखो दोस्तों, ये जो धन है सेकंड वाला, ये पहले वाले धन से दोगुना है। अब हम क्या करें यहाँ पे, देखिए थोड़ा सा अपना दिमाग घुमाएंगे। हम यहाँ पे मान लेते हैं इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, ठीक है। ये तो हो गई हमारे पास 10 पॉइंट ऊपर ले गए फर्स्ट के, ठीक है। अब नीचे कितना हो रहा है, इन दोनों को लास्ट को कम बाई है तो लास्ट को जोड़ो, 8 5 13, ये भी 13 हो गया, 13 दूनी 26 पॉइंट, ठीक है। अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लें, बताइए तो एलसीएम क्या हो सकता है। एलसीएम हो जाएगा इन दोनों का 130, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम हो गया 130। अब 130 इन दोनों का एलसीएम हो गया। अब एक बात बताइए दोस्तों, हम मान लेते हैं पहला धन 130 रुपये था, ठीक है। दूसरा धन दूना होगा तो 260 रुपये हो गया दूसरा धन। कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, क्योंकि पहले धन से पहला वाला धन जो है उससे दुगना है दूसरा वाला धन। ये क्वेश्चन में दिया है। अब हमसे पूछ रहा है दोस्तों, सबसे ज़्यादा पैसा किसे मिलेगा या सबसे ज़्यादा धन किसे मिला। इसे मैं हटा देता हूँ। अब एक बात बताइए, देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है वो 10 पॉइंट की वैल्यू है 130, 10 पॉइंट की वैल्यू बराबर है 130 के। तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 13। कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, 1 पॉइंट की वैल्यू 13 हो गई। अगर हम यहाँ पे गुणा 13 से कर दें और यहाँ 13 यहाँ 13 यहाँ 13, तो जो पहली वाली वैल्यू थी वो आ जाएगी निकल के। तो हम यहाँ पे 13 की गुणा कर देते हैं, 13 चौका 52 हो जाएगा। हमने यहाँ पे 52 लिख लिया। यहाँ पे 13 तिया 39 हो गया और यहाँ पे 13 दूनी 26 हो जाएगा और यहाँ पे 13 कम 13 हो गया। कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, हमने वो वैल्यू जो थी असलियत में वो हमने लिख दी। उसके बाद में देखिए ये है 260 पॉइंट। अब 260 देखिए 26 पॉइंट है, 26 पॉइंट की जो वैल्यू है यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, 26 पॉइंट की जो वैल्यू है वो 260 के बराबर है। अब यहाँ पे हमें 1 पॉइंट की वैल्यू निकालनी है। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 10, क्योंकि 26 पॉइंट की वैल्यू 260, 26 से 26 चला जाएगा एक बच्चे का। 1 पॉइंट की वैल्यू 10 है तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। अब उन्हें जो धन मिला है वो इतना मिला है। अब इसमें सबसे ज़्यादा धन किसे मिला है ये निकालना है, यही तो पूछ रहा है 76 में। तो सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला कौन है। अब देखिए दोस्तों, ए को जो टोटल धन मिला है दोनों जगह से वो मिला है 102 रुपये, ठीक है।
दोनों जगह से 102 रुपये मिला है। अब इसे कितना मिला है, इसे मिला है 99 रुपये बी को, ठीक है, ये इनका योग आ गया, मैं यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ। और यहाँ पे देखिए 6 7 दोनों 96 रुपये मिला है और इसे कितना मिला है 93 रुपये। तो सबसे अधिक धन किसे मिला है, 102 वाले को मिला है, यानी ए को, ये आंसर हो गया। सबसे ज़्यादा धन ए को मिला है 76 में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे भाई 77वां। क्वेश्चन एक बार रिपीट करेंगे दोस्तों। ए बी सी के वेतन क्या हैं, ए है, बी है और सी है। उनके वेतन क्या हैं, 1 2 3, 1:2:3 के अनुपात में है। अब इसने आगे दिया है यदि बी तथा सी का कुल वेतन, बी तथा सी का कुल वेतन, इन दोनों का वेतन कितना है, 12,000 रुपये, यानी 3 और 2 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, बराबर है 12,000 के बराबर, ठीक है, 12,000 रुपये है। तो ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है, ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है, देखिए कितने पॉइंट अधिक है, पहले तो देखिए यहाँ पे अंतर कितने का है, केवल 2 पॉइंट का, 2 पॉइंट का अंतर है भाई, 2 पॉइंट की वैल्यू निकालनी है, कितनी होगी, 5 पॉइंट की वैल्यू इतनी है तो 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी, पॉइंट बराबर हो जाएगा 12,000/5 गुणा 2 हो जाएगी ना 2 पॉइंट की वैल्यू। अब इसे काट लेंगे, 5 दूनी 10 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, 00, 24 दूनी 4800, 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी 4800, यानी भाई 4800 रुपये अधिक है, कितने से अधिक है, 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2400 से अधिक है, ठीक है। देखिए इतनी अधिक है उससे आय, उसकी आय तो है 2400 रुपये ए की, लेकिन ए से सी की आय कितनी अधिक है, उसकी आय 3 गुना है, यानी कि उसकी आय तो 7200 रुपये है, सी की आय 7200 है, इसकी 2400 है, क्योंकि 2 पॉइंट की वैल्यू 48 है, 1 पॉइंट की 24 है, तो 3 की 7200 हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो उसकी अधिक कितनी होगी भाई, इसकी 2400 है, इसकी 7200 है, 7200 में से 2400 निकालेंगे, 4800 रुपये अधिक हो जाएगी। अब है कितने से अधिक, उसकी तो कुल 2400 है, ये तो उससे दूनी है, यानी कितनी हो जाएगी, दूनी है, अधिक है, यानी कि 200% अधिक है। इस प्रकार से भी आप हिसाब लगा सकते हैं, या फिर ऐसे भी लगा सकते हैं। देखिए 4800 है उसकी आय, कितने से अधिक है, नीचे उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आय लिख देंगे, गुणा 100 से कर देंगे, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, 24 दूनी 48 हो गया, 2 ये 100 ये 200 हो गया, 200% अधिक है, ये आंसर हो गया। इस प्रकार से इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78वां। एक राशि ए बी सी में, देखिए ए है, बी है और सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि 2:5:9, 2:5:9 के अनुपात में बंटती है, बांटी गई। ए का भाग 2500 हो तो कुल राशि कितनी है। अब ए का भाग जो है वो 2500 रुपये है, तो कुल राशि कितनी है, कोई राशि है, हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन इतना पता है कि ए को 2500 रुपये मिले हैं, यानी 2 पॉइंट की वैल्यू तो हमें दे दी 2500 रुपये, 2 पॉइंट इजिकल टू 2500, 2 पॉइंट की वैल्यू अब हमें निकालनी है, उसकी पूरी जो टोटल जो वैल्यू है वो कितनी है, तो कुल धनराशि कितनी है, तो कुल धनराशि है कितनी, 2 और 5 7 और 9 16, हमें 16 पॉइंट की निकालनी है, 16 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, तो 2500/2 गुणा 16, ठीक है। अब इसे काट देंगे, 16 से 8 बार जाएगा, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, 8 की 25 से गुणा करेंगे तो 25 अट्ठे कितना होता है 200, 200 ये हो गया और 00 ये हो गया, बराबर 20,000, ये आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79 79। नंबर क्वेश्चन देखिए, इसने दिया है 3700 को ए बी सी में बांटना है, 3700 की धनराशि है और ए बी और सी में बांटना है, ठीक है। इतनी धनराशि ए बी सी में बांटना है, और बांटना किस प्रकार है ये भी बताया गया है, ए का भाग बटे बी का भाग,
ए का भाग बटे बी का भाग बराबर है बी का भाग बटे सी का भाग बराबर है 3/4। तो ए का भाग कितना होगा ये पूछा है। एक बात बताइए दोस्तों, ए बटे बी बराबर है 3/4 के, बी बटे सी ये भी इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। यानी ये सब एक दूसरे के बराबर हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं ए और बी की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू यहाँ पे 4 है। ठीक है, जब हम इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। अब हम इसके साथ कंपेयर करते हैं बी तथा सी की। बी हमें बी की दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे सी की लिखेंगे, बी की वैल्यू है यहाँ पे 3 और सी की कितनी है, सी की 4। इस प्रकार से यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 और 3 तिया 9 हो गया अनुपात, 4 तिया 12 हो गया अनुपात, 4 चौक 16 हो गई। ये आ गया उनका वास्तविक अनुपात। अब ये बांटना है 3700 को बांटना है इसमें। तो देखिए इन्हें दोनों जोड़ेंगे 16 और 12, ये 28 हो गया। 28 में अगर हम 9 जोड़ दें तो वो हो गया 37। यानी 37 पॉइंट की जो वैल्यू है 37 पॉइंट इजिकल टू 3700 के बराबर है। ठीक है, तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी बराबर 37 से एक बार जाएगा 00 उतार लेंगे यानी 100। एक पॉइंट की वैल्यू 100 है और हमसे पूछा है ए की वैल्यू कितनी है और ए की वैल्यू है कितनी 9 पॉइंट की। यानी 9 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 9 के बाद गुणा 100 से कर देंगे बराबर हो जाएगा 900। ये आंसर होगा। बहुत आसान है, बहुत इजी है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 80, 8400 को देखिए 8400 रुपये को हैं और उन्हें ABCD में बांटना है। अब बांटना किन किन में है, ए में, बी, सी और डी में। 4 हैं लोग हैं, चारों में बांटना है। और इन्होंने रेशो दिया है, AB का दिया है 2:3, BC का दिया है 4:5, 4:5 और CD का दिया है तो CD का है 6:7, 6:7 के अनुपात में। तो ए का भाग कितना है ये पूछा है। ए के बराबर ए का भाग क्या है। बहुत ज़्यादा सिंपल है दोस्तों, शायद आप कर लेंगे और शायद आपने कर लिया भी होगा इतनी देर में, कोई बात नहीं। इसको यहाँ पे लिख लेंगे और इसको यहाँ पे लिखेंगे और इसको ही यहाँ पे ले आएंगे, कोई प्रॉब्लम थोड़ी। उसी प्रकार इसको यहाँ पे लिखेंगे 3, इसको ही 3 को आगे ले जाएंगे और यहाँ पे इसे इधर लिख लेंगे 5। और ये मैंने लिखा क्यों है ये मैंने आपसे पहले बता दिया है। आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो इधर गुणा वाली वैसे भी कर सकते हैं। तो इसे लिखेंगे 2 × 4 × 6 अनुपात 3 × 4 × 6 अनुपात 3 × 5 × 6 अनुपात 3 × 5 × 7। देखिए 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें है 3 ही इसमें है, 3 दूनी 6 हो गया, 3 से 3 गया, 5 7 है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं, इसमें नहीं है। तो 2 दूनी 4 चौक 16 अनुपात 6 चौक 24 अनुपात 5 छंग 30 अनुपात 5 सत्ते 35। टोटल वैल्यू है ये और हमारे पास जो धन है वो कितना है 8400 रुपये। और बांटना है हमें 16 पॉइंट की वैल्यू निकालनी है। 16 पॉइंट में आएगा कितना, देखिए इन दोनों को जोड़ा कितना हो गया 40 और 30 70 और आप 70 और 35 लगा सकते हैं, 105 हो गया। 65 और 40 105 पॉइंट की जो वैल्यू हमें दे रखी है वो दे रखी है 8400 के बराबर। ठीक है, और हमें निकालना है 16 पॉइंट की। 16 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 16 पॉइंट इजिकल टू 8400 बटे 105 गुणा 16। कोई प्रॉब्लम, आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे इसे हम कितने से काट सकते हैं,
देखिए पहले 5 से काट लें, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक है। अब 5 से इसे काट लेंगे तो 5 एकम 5, 3 बचा, 5 छंग 30, 4 बचा, 8 पंजे 40 हो गया, 0 उतार लिया, ठीक है। थोड़ा मैं इधर लिख लेता हूँ, बराबर 1680 बटे 21 गुणा 16, ऊपर लिख लेता हूँ गुणा 16, ठीक है। अब देखिए 21 से भी काट सकते हैं, 21 से 8 बार चला जाएगा, ये 8 से ये कट गया 8 बार, 21 अट्ठे 168 ही होता है, ठीक है। तो और एक 0 उतार लिया, यानी क्या हो गया 80 गुणा 16 और 16 अट्ठे कितना होता है, 16 अट्ठे होता है 128 डबल 0, ये आंसर, ठीक है। 1280, इस प्रकार आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा दोस्तों मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी स्लो है, कोई बात नहीं, अब इससे फास्ट करना ताकि बेहतर तरीके से समझ में आए। और हाँ, कैलकुलेशन करने में दोस्तों गड़बड़ी मत करना, क्योंकि काफ़ी मैंने भी कई बार ब्लैक बोर्ड पे जो लाइव क्लास चलाई हैं उसमें कभी कभार गलती हो जाती है, तो आप इस तरह गलती मत करना। आप बहुत सोच समझ के कैलकुलेशन करना, चाहे 1-2 सेकंड लेट ही क्यों ना हो जाओ, उससे तो अच्छा होगा कि गलत हो, उससे तो अच्छा होगा कि आप सही ही करो जब करो तो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस भाग को करते हैं यहीं समाप्त, मिलेंगे इससे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।